संजय दत्त को डकैतों ने कर लिया था किडनैप और उनके पिता सुनील दत्त से मांगी थी लाखों की रकम। जी हाँ, ये घटना सच है और इसका खुलासा खुद संजय दत्त ने कपिल शर्मा के शो में किया था। संजय दत्त जो है बहुत छोटे थे तब उनके पिता एक फिल्म बना रहे थे, मुझे जीने दो। ये फिल्म थी चंबल के डाकुओं पर। इस फिल्म में खुद सुनील दत्त ने डाकू का किरदार निभाया था और इस फिल्म को उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया था। अजंता फिल्म जो है उनके बैनर का नाम था। और जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो संजय दत्त की मां नरगिस दत्त और उनके पिता सुनील दत्त तो थे ही, क्योंकि वो फिल्म में एक्टर भी थे और प्रोड्यूसर भी। और संजय दत्त भी अपने मम्मी पापा के साथ वहाँ पर थे। संजय दत्त उस समय अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और करीब उनकी उम्र थी 2 साल की। तो संजय दत्त को जब शूटिंग के सेट पर थे तभी अचानक से जो है वहाँ डकैत आ गए और वो जो है सुनील दत्त से बातचीत करने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उस समय रूपा डकैत का चंबल में बड़ा खौफ था और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर एक बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही है तो वो अपने डाकुओं समेत वहाँ पहुँच गई और फिर सुनील दत्त से बातचीत करने लगी। बातचीत करते करते रूपा डकैत ने 2 साल के संजय दत्त जो वहीं पे खेल रहे थे उनको गोद में उठा लिया और फिर वह पूछने लगी कि आपने इस फिल्म में कितने पैसे खर्च किए हैं। तो सुनील दत्त ने बताया कि उन्होंने 15 लाख इस फिल्म में लगाए हैं। फिर वो पूछने लगे कि अगर हम आपके बच्चे को किडनैप कर ले तो आप हमें कितने लाख देंगे। ये सुनते ही सुनील दत्त के हाथ पांव फूल गए, वो घबराने लगे, लेकिन उस समय उन्होंने थोड़ा हिम्मत से काम लिया और फिर रूपा डकैत को अपनी बातों में उलझाया और हंसते हुए जो है अपने बच्चे को उसकी गोद से उठा लिया। उसके बाद उस दिन शूटिंग बंद कर दी गई और फिर जो है पैकअप हो गया और उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो अपने बेटे संजय दत्त को और अपनी बीवी नरगिस दत्त को जो है वहाँ से मुंबई वापस भेज दिया। ये सच है कि जो इस तरह की घटना सुनील दत्त के साथ हुई थी और जब उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग मुझे जीने दो की शूटिंग वहाँ पर की थी तो ये वाकई में बहुत बड़ी हिम्मत उन्होंने दिखाई थी। इस फिल्म में उन्होंने वहाँ पे रहने वाले डाकुओं की दशा दिखाई थी कि क्यों वो डाकू बनते हैं, क्यों वो बागी बनकर जो है अपने ही गांव के या आसपास के ठाकुरों को लूटते हैं। तो इस फिल्म में यही कहानी थी कि एक लड़का जो है वो ठाकुरों के जुल्म का शिकार होता है और फिर बदले के लिए जो है वो डाकू बन जाता है। तो इस फिल्म में उन्होंने बड़ी मेहनत की थी और बड़ी हिम्मत करके उन्होंने वहाँ पे शूटिंग की थी और संजय दत्त जो कि वहाँ पहुँचे थे अपने पिता की फिल्म की शूटिंग देखने के लिए, वो डाकुओं के जो है चंगुल में आते आते रह गए थे। वो किडनैप करने वाले थे उनको, लेकिन उनके पिता की सूझबूझ की वजह से जो है वो बच गए। वैसे आपको बता दें कि संजय दत्त के जीवन के बहुत सारे किस्से हैं, उनकी लाइफ में इतनी कहानियाँ हैं कि पूरी एक फिल्म जो है कम हो गई। संजू नाम की फिल्म उन पर बनी थी जो कि 2018 में आई थी और रणबीर कपूर ने लीड रोल किया था और उसमें उनकी ज़िंदगी के कई सारे दिलचस्प पहलू थे। लेकिन संजय दत्त की जो इनकी लाइफ की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी सारे किस्से हैं इनके बारे में कि इन पर 1 क्या 2 क्या 3-4 फिल्में बन सकती हैं। तो संजय दत्त के बहुत सारे किस्से हैं, किस तरह से जो है हॉस्टल में रहते थे वहाँ उनकी शैतानियाँ, वहीं किस तरह से अपने घर में जो है तरह तरह के तमाम कारनामे उन्होंने किए, वहीं जब वो बड़े हुए तो बॉलीवुड में लॉन्च हुए, उसके बाद वो ड्रग्स की दुनिया में गए, कैसे वो उस अंधेरी दुनिया से बाहर आए। बॉलीवुड में करीब 308 लड़कियों के साथ उन्होंने डेटिंग की। तो बहुत सारी किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। संजय दत्त की 3 शादियां हुई, माधुरी दीक्षित से उनका नाम जुड़ा। तो उनके किस्से जो है अभी भी उनकी लाइफ के जो अध्याय है उनमें नए नए किस्से जुड़ रहे हैं। संजय दत्त अब 60 से ज़्यादा की उम्र पार कर चुके हैं। बॉलीवुड में बतौर हीरो कम ही दिखते हैं, विलेन का रोल करने लगे हैं, लेकिन उनके बारे में जो है कई सारी दिलचस्प कहानियां हैं जिसको हम भी आपको बताने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।